हुकूमत की मीडिया सेंसरशिप पॉलिसी के खिलाफ बीबीसी ने एक और खेल खेला है। मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ खत तहरीर करते हुए निजी चैनल के साथ अपनी शराकतदारी या पार्टनरशिप को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मसीहा कह रहे हैं तब्दीली को एंजॉय करो, और वो भी कैसे, तालियां बजा। बीबीसी ने मानने से इनकार कर दिया है, उल्टा अंग्रेजी में सकील ही होगी लेकिन एक खत भी लिख डाला है। सर, मिस्टर डैनियल कहते हैं कि मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बीबीसी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल के साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल बीबीसी पाकिस्तानी मीडिया के आजाद ना होने से बहुत नाराज था, इसलिए बीबीसी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल के साथ अपना समझौता तोड़ते हुए उनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। बीबीसी ने इसका कारण ये बताया कि पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है और आर्मी इस मीडिया को कंट्रोल करती है और रही सही कसर पाकिस्तानी सरकार निकाल देती है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी काम और कोई भी खबर आर्मी से पूछे बिना नहीं दी जा सकती, और बीबीसी ने पाकिस्तान चैनल के साथ इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया है और बताया है कि जब तक पाकिस्तानी मीडिया गुलाम है हम इस मीडिया के साथ काम नहीं कर सकते। नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने इस पर पाकिस्तानी सरकार की खूब क्लास ली है। आज की वीडियो में नूरुल आरफीन सिद्दीकी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हुकूमत की मीडिया सेंसरशिप पॉलिसी के खिलाफ बीबीसी ने एक और खेल खेला है। मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ खत तहरीर करते हुए निजी चैनल के साथ अपनी शराकतदारी या पार्टनरशिप को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एक अजीब सा नाम है, पूरा नहीं ले सकता, लेकिन मिस्टर डैनियल पे आप काम चलाइए। उन्होंने फरमाया है मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं, जिसपे एक हुकूमती अनमोल रतन ने कहा है पाकिस्तान में इस वक्त जितना आजाद मीडिया है उतना कभी ना था। मेरा ख्याल है वो मादर पिदर आजादी की बात कर रहे थे, इल्ला माज़ल्ला। पाकिस्तान में मीडिया खुशामद के लिए जितना आजाद आज है, ये बात सही है, उतना कभी ना था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी जमहूरियत दुश्मन निकली। अल्लाह पूछे बता दिया है कि रियासत नाम नेहाद मदीना में करप्शन घटी नहीं, एहतसाब के बुलंदोबाला और खोखले दावों के बावजूद करप्शन बढ़ गई है। 120 पे थे, 124 खैर से इंडेक्स में नंबर पे आए हैं हम। ताहम एक मरतबा फिर तमाम अमराज की दवा दुरूद शरीफ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कुछ और करे ना करे मगर इतना ईमान तो जरूर रखता है। कह दिया गया है कि रिपोर्ट अपोजिशन की करतूतों को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, नतीजा है, और ये कहने वाले हैं मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम। ताहम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक मरतबा फिर हुकूमत को तिगनी का नाच नचाते हुए ये बता दिया कि ऐसा नहीं है, ये डेटा पिछली हुकूमतों पिछले अदवार का नहीं है। ताहम मजा तो है मुल्क का, हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने में। आपको पता ही नहीं होता बारात जा कहां रही है। कितने मुतमईन, शादा और फरहां नजर आते हैं। मसीहा कह रहे हैं तब्दीली को एंजॉय करो, और वो भी कैसे, तालियां बजाओ कि लाहौर में उस्मान बुजदार हुकूमत ने खोकर पैलेस गिरा दिया, सानू की आग लगे, बुलडोज कर दो, हमें क्या लेने देना। मगर कह रहे हैं बस बगले बजाओ, क्योंकि यही थी वो तब्दीली जिसके लिए मैंने तुम्हें 126 दिन तक तिगनी का नाच नचाया था। गुड। मौसूफ कहते हैं कि अगर अपोजिशन मेरी तारीफ करे तो मैं तौहीन समझूंगा। पूछना यह था कि इस मुल्क में वजीरों के अलावा कोई और है, कोई काम ऐसा किया है जिस पे आपकी तारीफ की जाए। डॉलर बढ़ने का आपको टीवी से पता चलता है, कुछ और बढ़ने का आपको जिससे पता चलता है वो मैं कह नहीं सकता। बड़े मामलात हो जाएंगे। जहांगीर तरीन, जिनको खुद तमाम तर केसेस के खिलाफ जिन पे एफआईआर भी मौजूद है, लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम कह दे कि ये मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद कोई उससे कुछ पूछ लेगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर, कहा गया है कि इस दौर में मीडिया जितना आज़ाद है उतना कभी नहीं था, लेकिन बीबीसी ने मानने से इनकार कर दिया है, उल्टा अंग्रेजी में सकील ही होगी लेकिन एक खत भी लिख डाला है। सर, मिस्टर डैनियल कहते हैं कि मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। कोई इदारा इनके भी पीछे लगा दें, क्योंकि यहाँ तो जो सवाल पूछे फिर उसकी खैर खबर लेने के लिए है कुछ लोग। सर, जवाब भी सारे आप ही देते, सुनने के बाउंड में तो आज आप रहेंगे। सर, मैं तो चुपचाप आपकी जवाब का मुंतज़िर हूं। मैं अपना वक्त क्यों जाया करूं? जैसे कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप उसके बाद कह देंगे, तो बाकी 2 से कर ले। मैं नहीं, 1.5 मिनट में चुपचाप सुनूंगा। आप फरमाइए। 1 मिनट शमीम नकवी साहब को दे दें। नहीं, आप पूरे
जो मेरा आपका 1 मिनट producer शमीम सुन- नकवी साहब को देते, मेरा भी 1 मिनट सिद्दीकुल दें। फारूक बोले। साहब, एक मिनट। जी बोलिए बोलिए जी नकवी साहब फरमाइए। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं तो अब बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अब बात ही नहीं करूंगा आज। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, आई रिमेन देयर, और आप बात करवाइए किसी से भी जो करना है, मैं नहीं ठीक कर रहा। है। राइट सर, ये आपका एहतजाज अगर करने का तरीका है तो ठीक है, लेकिन इस पर मेरी वजाहत, मुझे पता है काम नहीं चलेगा क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत में आने के बाद थोड़े से मामला हो जाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। पिछली मरतबा भी आपको ये शिकायत थी, इसलिए मैंने आज आपको रिक्वेस्ट करके आपको खास तौर पे लिया। जहां तक बात है चुपचाप सुनने की, सर मैं गोश्त पोस्ट का आदमी हूं, मैं सरकारी टीवी पे नहीं बैठा, मैं सरकारी एंकर नहीं हूं, मेरे पास दिमाग है, गोश्त का लोथड़ा आपके सामने नहीं बैठा। सवाल करूंगा, जवाब भी सुनूंगा, लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सुनना गवारा नहीं करते। इसके बाद फिर मेरे पास और कुछ नहीं है। सॉरी, विद ड्यू अपॉलजीज, आपको मेरे पास अगर 5 मिनट आप एक एक को देते हैं तो मुझे आप पहले कह दें कि जी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, 3 मिनट आप सुने, आपका मैं दूसरा सवाल भी 5 मिनट का तो लेकिन सवाल ही जब कोई नहीं है ना सर। 3 मिनट में जवाब तो मुकम्मल करने दें किसी आदमी को, जितनी देर में आप मुझसे ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं सर, इतनी देर में आपका जवाब कंप्लीट हो जाता। कि ये तरीकाकार सही नहीं है प्रोग्राम करने का। ये आपको लगता है मैं आपकी आपकी अच्छा, मर्जी के मैं मुताबिक दरख्वास्त प्रोग्राम नहीं करूंगी। करूंगा, मैं सरकारी मेरी आदमी दरख्वास्त नहीं हूं सुन लें। सर। पहली बात ये लेकिन है, सर अनफॉर्चुनेटली अगर एक आप जुमला। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सर मैं नूरुल आरिफीन आपकी साहब, मर्जी एक के मेरी मुताबिक बात नहीं सुन लें। चलूंगा। एक मैं मेरी मिट्टी बात- का माधर नहीं हूं, मैं कठपुतली मेरी नहीं बात हूं। सुने। तो सर अभी तो 3 बात मिनट ही दें। शुरू नहीं हुई ना, वो तो ठीक अभी है। वो सफाई ये तो अच्छी बात है, वजाहतें, इंसाफ वो की बात कस्में है। वादे करवा रहे हैं अगर मुझसे। मुल्क- सर ये क्या हुआ अचानक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बिक गई है, नवाज शरीफ के हाथों का खिलौना बन गई है, या आसिफ अली जरदारी ने कुछ पैसे देकर के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खरीद लिया है, जो इसने आपके खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश रचाई है के बावजूद, तमाम तर झोलझाल के बावजूद, कई हजार अरब का कर्जा चढ़ा लेने के करप्शन बढ़ गई। हुजूर हुज्जाज की आम की हुकूमत है, इमाम काबा के सब पोते हैं, उसके बावजूद करप्शन कैसे बढ़ गई? अच्छा, नूरुल आरिफीन साहब, लगता है करेले जो हैं कहीं न से आपके पास भी आ गए। लिफाफे तो आपके पास आते नहीं, करेले जरूर आ जाते हैं। लिफाफा देने देखिए, की मेरे कोई ब्रदर हिम्मत ही इन नहीं लॉ- करता, मैं क्या करूं, पूरी कोशिश है मेरी। क्या करें, हमें हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल है। आज तो आपने हमें डिग्रेड भी नहीं कहा, तो उसके बाद चलते हैं आगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात सारी ये है कि बरादर मोहतरम, पहले मिन हैसुल कौम, ये जो परसेप्शन इंडेक्स है, इसके बारे में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में हम समझ लें, ये पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है, और ज्यादा बड़ा तमाचा अगर आप कहेंगे तो हुक्मरान हुकूमत पे, ये अच्छी के बात। हुक्मरान पे। लेकिन ये तमाचा पूरे मुल्क के लिए, ये बाइस जिल्लत पूरे मुल्क के लिए। इसके ऊपर किसी को अगर सुकून मिलता है कि 2, 4, 5 या हुकूमत को बुरा कह के वो उसको सुकून मिल जाता है कि हमारा काम बहुत बुलंद हो गया, नहीं, जो इन पावर हैं वो मोर रिस्पॉन्सिबल है। डिबेट लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया हुकूमत के बड़े ने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, बल्कि वो तो तमस्खुर उड़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि न सिर्फ मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली ये है कि खोकर पैलेस गिरा दिया जाए।